देखिए, आप पूछती हैं कि जो भारत में एक परंपरा चली है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी अनुभव कर सकता हूँ मैं वो नहीं हूँ, मैं इसके पीछे कहीं दृष्टा हूँ। बात ये भी गलत नहीं है। इस परंपरा का नाम भारत में नेति नेति दिया गया, न ये न वो, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है कि बातों को समझने का हमको सही रास्ता चुनना चाहिए। अगर सही रास्ता हम नहीं चुनते हैं तो कई बार इंटरप्रिटेशन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। तमाम आध्यात्मिक परंपराएं भारत में चलती रहीं जो इसी बात पर कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, और इवन जो आधुनिक विपश्यना की परंपराएं हैं वो भी एक दूरी बनाने की कोशिश और ये सब। इसी को मैं कहता हूँ कि इन लोगों को भी, जो लोग ये टीचिंग देते रहे, इनको भी अभी आगे उस एक क्लिक की ज़रूरत होती है जब बोध घटे। यानी कि हमने किताबों में तो पढ़ लिया है कि हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम सबसे अलग हैं, और विपश्यना जैसे जो कल्ट है वो भी। लेकिन अगर विपश्यना की भी बात करें तो क्या बुद्ध ने हमको यही कहा था, या भारतीय परंपरा में जो पुराने ऋषि थे वो यही बात कह रहे थे? नहीं, वो ये बात नहीं कह रहे थे, क्योंकि ये बात व्यक्ति के अंदर एक विभाजन पैदा कर देती है, एक स्प्लिट पैदा कर देती है। और इसी वजह से ज़्यादातर आध्यात्मिक लोग, जो धार्मिक लोग होते हैं, वो एक स्किज़ोफ्रेनिक लाइफ जीने लगते हैं, विखंडित मानसिकता की ज़िंदगी जीने लगते हैं। उनकी एक ज़िंदगी अलग, एक ज़िंदगी अलग। जब वो आध्यात्मिक बातें करेंगे तो आत्मा परमात्मा सब यही बात होगी, लेकिन जब वो ज़िंदगी जी रहे होंगे तो ज़िंदगी बिल्कुल अलग होगी। लेकिन ज़िंदगी की समस्याएं आएंगी तो वो भी आएंगी, फिर उसमें वो अपनी फ़िलॉसफी डालेंगे कि नहीं, समस्याएं तो आती हैं जाती हैं, वो शरीर पर आती हैं, मन पर आती हैं, और हम तो आत्मा हैं। लेकिन आत्मा का तो पता नहीं अभी हमको। पीड़ा हमारे शरीर में हो रही है, शरीर उसी की मांग कर रहा है कि दर्द खत्म हो, फिर हम समझाते हैं कि नहीं नहीं, दर्द तो शरीर को हो रहा है। अरे भाई, ये बात तो स्पष्ट है कि शरीर दर्द को हो रहा है, आत्मा, इसमें इतना कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बात को समझें। आधुनिक समय में जे कृष्णमूर्ति ने इसी शायद कन्फ्यूजन को देखते हुए बहुत बार अपने हर डिस्कोर्स में इस बात को रिपीट किया कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, थिंकर इज द थॉट, सीयर इज द सीन। यानी कि दृष्टा ही दृश्य है, देखने वाला ही देखने वाली चीज है, विचार करने वाला ही विचार है। मैंने इसी इंक्लूसिव दर्शन को हमेशा लोगों के सामने रखा कि तोड़िए नहीं तो आप स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएंगे, न्यूरोटिक हो जाएंगे। और ज़्यादातर धार्मिक लोगों की स्थिति न्यूरोटिक ही हो जाती है अंत में। अब जैसे अभी आप देखिए, आपका प्रश्न भी उठा ना, तो प्रश्न भी उठते हैं अनंत के इस क्षेत्र में बड़े मिस्टीरियस ढंग से। बात अभी उठी उन गुरुजी की जिन्होंने अपने को गोली मारी, तो बात उठ गई। वो गुरुजी भी सारी ही बातें बोलते थे, मैं तो उनके बारे में जानता नहीं था। जब मुझसे प्रश्न पूछा गया, उन्होंने गोली मारी, तो मैंने भी रिसर्च करी, तो मैंने देखा कि ऐसी तो कोई बात नहीं जो नहीं बोलते थे, बढ़िया बोलते थे, सुंदर व्यक्ति थे, स्मार्ट व्यक्ति थे। लेकिन उलझे तो शरीर में ही ना, और शरीर में ऐसा उलझे कि अपने ही शरीर को मारने की इच्छा पैदा हो गई और उसको खत्म करना पड़ गया। क्या था? आपने कहां पर भेद डाला और कहां पर आप उसको समझ नहीं पाए। इस चीज को देखिए। वास्तविकता ये है कि जिसको हम कहते हैं एक ही चेतना का सब फैलाव है, ऑल इज देयर इज कॉन्शियसनेस। जब एक ही चेतना का सब फैलाव है तो दूसरा तो कुछ रहा ही नहीं। भारत में जब अद्वैत दर्शन की बात हम करते हैं, नॉन डुअलिटी, तो ऐसी फिलॉसफी नहीं कि नॉन डुअलिटी मतलब कुछ और, यानी कि दूसरा कुछ है ही नहीं। जब दूसरा कुछ है ही नहीं तो इतने दंगल की जरूरत क्या है कि आप हमेशा एक संघर्ष में बने रहें कि इससे अलग होना है, इससे अलग होना है।
दृष्टा को बस केवल जागृत कर देना है, यानी कि दृष्टा महत्वपूर्ण है, साक्षी कीमती है, लेकिन साक्षी विभाजन से नहीं पैदा होता। साक्षी आता है इस समग्रता की समझ से, इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग से। वही चेतना थोड़ी जब मैनिफेस्टेशन की तरफ जाती है तो मन बनती है, वही चेतना जब और मैनिफेस्टेशन की तरफ जाती है शरीर बनती है। तो मैंने हमेशा इस चीज़ को कहा कि अपनी चेतना को अनुभव करने, यानी आत्मा को अनुभव करने का सबसे सरल रास्ता है अपने शरीर को, शरीर के जीवन को अनुभव करिए। आप हमेशा उसी से जुड़े हुए हैं, अलग ही नहीं हैं आप उससे। तो जब आपने अपने जीवन को अनुभव किया तो वही आत्मा का अनुभव है, वही तो प्रकट हुआ है शरीर के रूप में, वही प्रकट हुआ है पेड़ पौधों के रूप में, वही मेरे रूप में, वही आपके रूप में, वही सबके रूप में। भेद तो कहीं नहीं है, तो क्यों तोड़ें हम उस चीज़ को, क्यों तोड़ें? फिर उसी चेतना ने हमको विवेक भी दिया है, यानी विवेक भी कोई अलग चिड़िया नहीं है, विवेक भी उसी चेतना का हिस्सा है। तो विवेक कहता है कि जब शरीर की बात तो शरीर की बात करें, जब मन की बात तो मन की बात करें, और आत्मा की या चेतना की तो बात ही क्या करनी, उसकी तो बात ही नहीं करनी है, वो तो है ही अपनी जगह पर, यानी कि सारी बात ही तो वही कर रहा है। मन के रूप में आकर वो विचार के रूप में ढलकर वही प्रकट होगा। अब इस बात को बार बार अगर आप दोहराएं कि मैं विचार नहीं हूँ तो फिर मैं क्या हूँ, तो लगेगा कि नहीं, विचार के पार मैं कुछ हूँ। तो यूँ तो वो भी सच्चाई है कि विचार के पार हूँ, लेकिन मैं विचार भी हूँ। सही बात अगर कही जाए, डिक्शनरी लिमिटेड है हम लोगों की। अब क्या करें, मैं समझता हूँ 1000-2000 साल बाद हो सकता है हमारी डिक्शनरी और इवॉल्व हो जाए, इम्प्रूव हो जाए वोकेबुलरी। पार के बजाय अगर मुझे लगता है आर पार शब्द उपयोग करें तो थोड़ा ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। हम विचार के आर पार हैं, यानी कि विचार के इधर भी हैं, उधर भी हैं और विचार में भी हैं। लेकिन हमको सिखाया तो ये जाता है कि तुम विचार नहीं हो, विचार के पार हो। तो हमको लगता है पार है मतलब उसको कहीं टाप जाएंगे, विचार को उसके आगे कहीं मिलेंगे। शरीर के पार हम हैं, या कहें हम शरीर के आर पार हैं, शरीर के इस पार भी, शरीर के उस पार भी और शरीर के भीतर भी। तो शायद थोड़ा ज़्यादा नज़दीक होंगे सत्य के, क्योंकि चेतना शरीर में भी वैसे ही समाई हुई है, तो कोई भेद नहीं। इतनी लंबी कहानी बोलने की ज़रूरत नहीं। जैसे कभी साधु संतों से बात हो जाए तो वोकेबलरी में बड़ी अड़चन हो जाती है। अक्सर मेरा सामना हो जाता है, अब तो कम होता है डायरेक्ट, तो पूछो नाम आपका, इस शरीर का नाम फलाना है। तो मैं उनके अक्सर पूछता था कि महानुभाव, शरीर का ही नाम पूछा है, ये तो ऑब्वियस है, क्लियर है कि आपकी आत्मा का कोई नाम नहीं होता, तो इतना लंबा घुमा के बोलने की ज़रूरत क्या है, सीधे से नाम बता दीजिए, बात खत्म करिए। ये तो कॉमन सेंस है ना कि नाम शरीर का ही है। अब फिर शरीर को भूख लगी है, शरीर को प्यास लगी है, शरीर को पीड़ा लगी, इसको आप दोहराएं बार बार, तो ये एक न्यूरोटिक कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि आप दृष्टा बनना चाह रहे हैं। दृष्टा बनने में आपको दूरी बनानी है, तो प्यास लगी कहेंगे नहीं, शरीर को प्यास लग रही है, मुझको प्यास नहीं, मैं तो प्यास से मुक्त हूँ। पीड़ा शरीर को हो रही है, मुझे कोई पीड़ा नहीं, मैं तो पीड़ा से मुक्त हूँ। ये तो ऑब्वियस है। जो महसूस कर रहा है वो तो उससे कहीं अलग है, लेकिन कहीं अलग है तो शामिल भी है, वो आर पार है, उसके शामिल भी है उसमें और अलग भी है। यही तो उसकी ब्यूटी है, क्योंकि अगर वो इतना शामिल होता तो वो देख भी नहीं पाता। तो ये सत्य के नज़दीक आने का ऐसा तरीका है कि हम उसको समझें बात को, और सामान्य जीवन इसीलिए बनाएं। शरीर को शरीर की तरह रहने दें, उसको पूरा सम्मान दें। भूख प्यास जब भी शरीर को लगे, पीड़ा हो, शरीर का सुख हो, आप जानें कि ठीक है, और उसको घटने दें। उसमें कोई अगर पीड़ा का समाधान ढूंढना है तो समाधान ढूंढें, कोई समस्या नहीं, क्या अड़चन है। अगर आप यही मान लें कि नहीं, आत्मा को तो कोई कष्ट नहीं, तो बड़े बड़े योगी महात्मा भी जब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो सर्जरी कराने जाते ही हैं ना, या दवा खाते ही हैं।
लोग कहेंगे कि नहीं दवा नहीं खानी चाहिए, या महात्मा लोग नहीं खाएंगे तो फिर वो प्रिटेंड करना शुरू करेंगे, और ज़्यादा अगर वो जिद्दी होंगे तो मर जाएंगे दवा नहीं खाएंगे, क्योंकि हो सकता है एक गोली खा के आप ठीक हो जाते, एक गोली नहीं खाई आपने। तो अब ये तो बड़ा मूर्खतापूर्ण और जड़तापूर्ण हो जाएगा कि आपने कहा मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं गोली क्यों खाऊं, मैं तो शरीर से मुक्त हूँ। अरे मुक्त तो हैं हमेशा, लेकिन उसके बीच में शरीर बनते हैं, मिटते हैं। फिर जब उस चेतना को कुछ बोलना होता है तो वो विचार का रूप लेगी, उस विचार से शब्द बनेंगे, वाणी सक्रिय होगी तो बोला जाएगा। यानी कि जब बोलना घट रहा है तो वो विशुद्ध चेतना ही बोल रही है, कोई विभाजन करने की ज़रूरत ही नहीं उसमें। और जब सुना जा रहा है तो सुनने का इंस्ट्रूमेंट भी वही विशुद्ध चेतना है, जो विभाजन करने की ज़रूरत क्या। विभाजन अगर हम करेंगे तो केवल मानसिक स्थिति रहेगी विभाजन की, लेकिन विभाजन कहीं पर होगा नहीं। हम एक यूनिटी हैं, एक इंक्लूसिव स्टेट। अगर हम ऐसे अपने को देखें, इसी को मैं कहता हूँ एनलाइटनमेंट, और यही सबसे जॉयफुल स्टेट है कि जब आप इतने समग्रता में इंक्लूसिव स्टेट में जीते हैं, जब विभाजन कहीं है ही नहीं, और विभाजन आपके अपने शरीर और दूसरे के शरीर का ही नहीं, जगत का भी विभाजन नहीं। लेकिन आप इस बात को बार बार दोहराते नहीं हैं, आप महसूस करते हैं, उसको जीते हैं। अब मान लीजिए समझने के तौर से तो यही बात ठीक है कि ये शरीर सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक है, इसीलिए मुझे मेरे जैसा जान पड़ता है, और इसीलिए मुझे इसका ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो ठीक है। जो विचार इस शरीर मन के भीतर उतरते हैं, चूँकि वो सबसे नज़दीक के स्फीयर में उतरते हैं, इसलिए वो मेरे विचार जैसे जान पड़ते हैं, लेकिन मेरे नहीं हैं वो तो कॉस्मिक ही हैं, जागतिक ही हैं। लेकिन मेरे जैसे जान पड़ते हैं तो मेरे जैसे मानकर ही मैं उनका उपयोग करता हूँ। ये बड़ी स्वस्थ स्थिति है कि जो विचार मेरे अंदर उतरा, मैंने उसको मेरे जैसा माना और उससे मैंने वैसा बर्ताव किया और फिर मैंने जाने दिया। तो साइमल्टेनियसली दो चीज़ें घटी कि हमने ये भी जाना कि ये मेरा नहीं है विचार, क्योंकि ये जागतिक है, लेकिन घटा था इस शरीर मन के अंदर तो मेरे जैसा था। तो इसको अन्यथा कहने का ये भी मतलब नहीं कि जब विचार का हम उपयोग करें तो कहेंगे, ये भी रिपीट करें कि नहीं ये विचार मेरा नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं। ये तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन उपयोग करते समय तो हम बहुत प्रिसाइजली ऐसे ही करेंगे कि मेरा विचार, तभी बात स्पष्टता से जाएगी। यानी कि अगर मैं जवाब दे रहा हूँ तो हमेशा देखिए, मैं यही तो कहता हूँ मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि कोई जवाब दे रहा है तो फिर कितनी वेग सी स्थिति हो जाएगी और अस्पष्ट सी स्थिति बनेगी, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो स्पष्टता जीवन में जब भी आएगी तो वो उस इंक्लूसिव स्टेट से आएगी। लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन में, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में है कि तुरंत साइमल्टेनियस एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि ये कॉस्मिक है, ये जागतिक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये भी हूँ, लेकिन इससे बहुत कुछ ज़्यादा भी हूँ। मैं ये शरीर भी हूँ। दो स्थितियाँ लोग मानते हैं, एक तो आध्यात्मिक लोग कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो इस परंपरा में आप देखिए कितनी दुर्घटनाएं हुई, लोग शरीर को सताने लगे, परेशान करने लगे, नेग्लेक्ट करने लगे। वो वाली परंपराएं भी आईं, आज भी वो चलती हैं। यानी कि जो व्यक्ति शरीर के प्रति ज़्यादा उपेक्षित व्यवहार करे तो लोग कहेंगे ये ज़्यादा साधु व्यक्ति है, ज़्यादा साधक है, क्योंकि शरीर की परवाह नहीं करता। क्यों नहीं परवाह करते आप? एक व्हीकल आपके पास आया, आप परवाह क्यों नहीं करेंगे? फिर बैठ जाएगा व्हीकल तो आप फिर किसको दोष देंगे? आप कार लेके आए, आप तो कार तो आपकी नहीं, कार तो फैक्ट्री में बनी थी, उस कंपनी में बनी थी। यूँ देखिए तो फैक्ट्री ही थी, फिर जिस स्टेट में बनी थी यूँ तो उसी की थी। अभी कल को एक जियो पास हो जाए कि किसी के पास भी हमारे देश में अगर व्हीकल है, कार है, कार का उदाहरण समझें,
तो उस पर उसकी कोई भी पर्सनल ओनरशिप नहीं होगी, ये स्टेट की ओनरशिप होगी। तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बस आधी रात को कानून आएगा, सुबह आप कहेंगे भाई ठीक है, नहीं है, लेकिन खड़ी आपके घर में है। तो दूसरा उसमें ये भी क्लाज आ जाएगा कि उपयोग करना है आपको, उसकी देखभाल भी करनी है, लेकिन ओनरशिप आपकी नहीं है, ओनरशिप स्टेट की है। अब आप बड़ी दुविधा में पड़ेंगे कि ओनरशिप तो नहीं, लेकिन इस्तेमाल आप ही को करनी है और रख रखाव भी आप ही को करना है, तो आप क्या करेंगे? मेरे हिसाब से अगर ये स्थिति आ जाए तो ये बड़ी ही साम्यता की और सुंदर स्थिति होगी, लोगों का दिमाग थोड़ा फ्री होगा। आप कार का पूरा ध्यान रखेंगे, उसका जो भी रख रखाव हो सकता है, क्योंकि व्हीकल है, वो आपको ले जाएगा, आपकी सुविधा के लिए। लेकिन ओनरशिप के झगड़े में आप नहीं पड़ेंगे कि ये भाई इतनी मेरी है कि मैं उससे लड़ाई झगड़ा करूं और उस पर दीवाना हो जाऊं। लेकिन आप इतना मेरी तो उसको मान के चलेंगे ही कि आपको उसका पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो नहीं है कि मेरी नहीं है तो पड़ी रहने दो, कौन है, मेरी नहीं है तो कौन पेट्रोल डलाए जाने दो, टायर पंक्चर हो गया, मेरी नहीं है कौन उसका मतलब रखता है, मेरी नहीं है तो उसको पूरी तरह से कबाड़ बनने दो। फिर जब आपको जाने की ज़रूरत पड़ेगी तब क्या करेंगे? तब फिर आप किस ऊबर करेंगे या कोई और की व्हीकल मांगेंगे? तो कार में तो मिल जाएगा, शरीर में तो वो भी नहीं मिलेगा, शरीर का तो कोई कैब सिस्टम है नहीं। तो अगर शरीर को हम उतना भी व्हीकल माने तो भाई ओनरशिप तो कॉस्मिक है, जागतिक है, लेकिन है तो अभी हमारे पास। तो जितना उसका ध्यान रख सकते हैं बेहतर से बेहतर उतना रखिए, प्यार से रखिए, तो उसका उपयोग चलता रहेगा। और जब अगला जीओ आएगा विड्रॉ करने का तो विड्रॉ हो जाएगा। भाई अगला आ गया आदेश कि अब जमा कर दो तो जमा हो जाएगी। वही मन का हाल है कि मन मेरा नहीं है, लेकिन अभी तो मेरा ही है। जब तक मेरे पास है वो इंस्ट्रूमेंट तो उसको हम पूरा अपना ही मानकर चलेंगे, पूरा अपना ही मानकर चलेंगे। यानी कि ये मान लें कि मेरा नहीं है तो क्या उसके साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दें? तो विक्षिप्तता इसीलिए हो जाती है। कई आध्यात्मिक लोग इसी तरह से विक्षिप्त हो जाते हैं, किसी भी तरह से उसको, कुछ लोग बहुत कसके पकड़ते हैं, कुछ लोग बहुत कसके छोड़ देते हैं, दोनों में विक्षिप्त हो जाते हैं संतुलन के साथ। तो मेरा जो दृष्टिकोण रहा है हमेशा यही रहा है कि समग्रता से जीना है, शरीर मन के किसी विभाजन को नहीं लेना है, एक ही चेतना है। ये तथ्य समझ लेना, ये बात समझ लेनी, ये बात ही लिबरेट करने वाली, ये बात ही मुक्त करने वाली है। और इस लिबरेशन में जीते ही आपको जॉय है, एक गहरा जिसको आनंद कहते हैं वो है कि भाई क्या करना, पूरी तरह से आप जिए, पूरी तरह से जो कुछ है उसको होने दें। इस तरह से कोई विभाजन नहीं, बात समझ में आ गई। और जब कोई विभाजन नहीं तब जो स्थिति है वही दृष्टा है। दृष्टा साक्षी जो है ना, बहुत कंफ्यूज टर्म है आज का, बहुत कंफ्यूज। साक्षी, तो साक्षी का मतलब कोई ऐसी चिड़िया जो कहीं से वास्ता ही नहीं रखती। लेकिन क्या आप जरा सा झांक कर देखें कि साक्षी ऑल द टाइम नहीं है। नेचर ने हमको साक्षी के साथ ही पैदा किया है। ऑल द टाइम मैं साक्षी हूँ, ऑल द टाइम दृष्टा हूँ। ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो साक्षी नहीं है। बस ये है कि कोई उसमें आता जाता रहता है, कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता, और कोई उस पहलू के प्रति जागृत हो जाता है। बस जो उस पहलू के प्रति जागृत हो जाता है उसी को हम अवेकन्ड व्यक्ति कहते हैं। अदरवाइज हर व्यक्ति साक्षी में ही है। कोई उससे क्रिमिनल से क्रिमिनल व्यक्ति हो, वो भी कोई भी अपराध करने के बावजूद कहीं दूर उससे अछूता होता है, जानता है वो, लेकिन अभी इतनी क्षमता नहीं है कि वो उस अछूतेपन का जो डायमेंशन है उसमें ठहर जाए। लेकिन जिसको हम अवेकन्ड पर्सन कहते हैं वो उस अनटच्ड, अनकंटामिनेटेड, अछूते जिसको डायमेंशन है उसमें ठहर जाता है। बस वही साक्षी है, वही दृष्टा है। इसी को क्रिश्चियनिटी में वो वर्जिनिटी कहते हैं, कुंवारापन कहते हैं, वर्जिन मैरी, यानी कि जन्म दिया भी फिर भी उससे बाहर। सब कुछ हुआ
लेकिन फिर भी हम उससे बाहर हैं। कृत्य घटते हैं, लेकिन हर कृत्य से अलग भी एक डायमेंशन है जो अछूता, अनटच्ड है, और वो सभी के साथ है, इसीलिए कोई विशेष नहीं है। अगर कोई सोचे कि मैं बड़ा विशेष हूँ कि मेरे अंदर साक्षी घट गया, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। सभी के अंदर है, कोई उसमें ठहर जाता है, कोई आता जाता रहता है, कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है।